जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं न्यू चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम क्या है? स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। अक्सर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को आपको मिलते होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इस चैप्टर को ले आया। इसमें ख़ास ये है कि आपको हमेशा माध्य, माध्यिका, बहुलक, मोड, मीडियन और मीन, ये तीन अक्सर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा और आप अक्सर बनता भी होगा, नहीं भी बनता होगा। इसके साथ मैं क्या पढ़ाऊंगा ये देखिए। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, देखिए स्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं क्या? सांख्यिकी कहते हैं। यहाँ तक आपको पता होगा। मैं बताऊंगा, पहले माध्य बताऊंगा यानी मीन, उसके बाद मीडियन, उसी को हिंदी में माध्यिका कहा जाता है। मोड, उसे बहुलक कहा जाता है। मीडियन डेविएशन, माध्य, विचलन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये इसके बाद ये मैं सारे आपको बताऊंगा। ये हो गया वेरिएंस, हो गया विचरण, प्रसारण होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया, मानक विचलन ये हो गया, और ये कोफिशिएंट ऑफ ये वेरिएशन मतलब विचलन गुणांक, ये चीज़ मैं आपका क्लियर करा दूंगा, ठीक है। इसलिए अगर पेशेंस है तो वीडियो लास्ट तक देखें। आपको ये NTPC CBT 2 में 1 या 2 मार्क्स इससे देखने को मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम में अक्सर इससे क्वेश्चन रहते हैं और इजी होते हैं। अगर आप इसे बना लेते हैं तो ये आपका बोनस पॉइंट काम करेगा, ठीक है। चलते हैं, देखिए ये क्या दिया है आपका। मैंने पहला बताया मीन, ठीक है। मैंने मीन लिखा था। मीन को क्या कहते हैं हिंदी में? माध्य कहा जाता है। जैसे मैं ये आपका क्वेश्चन दे दिया है, माध्य औसत बोले, माध्य बोले या मीन बोले, ये औसत ही कहलाता है। औसत यानी इसे हम क्या कह सकते हैं? एवरेज, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं। अब हमने एवरेज जब मैंने पढ़ाया था आपको तो उसमें मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था कि ये सारे अगर एक सीक्वेंस में दिया हुआ है तो सारे को जोड़ देना है, जितना संख्या है उससे उसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर आप हमसे पढ़े होंगे या वीडियो को देखे होंगे तो आपको इजी पूर्वक से इससे आप कर सकते हो। जैसे हम देखिए, ये देखिए 3 और 4 7 हो गया, 7 5 12 हो गया, 12 और 8 20 और 7 27 और इधर से हो जाएगा 3 30 और 5 35, ठीक। 35 बट्टा 1 2 3 4 5 6। अब ये आपका आ गया इतना, ठीक है। अब इतना को जब हम भाग देंगे तो 6 6 36 यानी 5 बार में जाएगा। देखिए 6 35 यानी 5 बार में जाएगा 30 यानी आ जाएगा 5। अब भागने लगेगा 0। अब हो जाएगा कितना? 7 6 42, 8 6 48, 8 बार में जाएगा 48 2। तो ये मेरा कितना गया? 5.8 आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। इस जोड़ सही होना चाहिए। देखिए 7 7 14 और 1 15, 15 और 5 20 और ये हो गया 6 4 10 30 और 1 3 33। तो गलत कैसे हो गया? देखिए 15, ठीक है। 7 और 8, 7 7 14 15, 15 और 5 20 और ये 30 33 होगा। सॉरी, ये मिस्टेक जोड़ दिया गया। 33 तो होगा 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 यानी आ जाएगा आपका कितना? 5.2 आएगा। ये यहाँ पे ये आपको मिस्टेक हो गया था, सॉरी। देखिए इसलिए जोड़ घटा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। फिर जोड़ते हैं 7 और 8 15, 15 और 5 20 और 10 30 और 3 33, ये सही है यानी 5.2 आएगा। अब ये कैसे समझेंगे कि 5.2 आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 था, 6 आ गया था, इसको उससे डिवाइड कर दे। इसका एक दूसरा भी मेथड हमने बताया था। क्या बताया था? जैसे मैं 1 2 3 4 और 5 और 6 ये अगर दिया हुआ है तो इसको जोड़ते हैं। देखिए
6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 15 3 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21/6। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 7 यानी 3.5 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा 3.5। और इसको जब करेंगे तो हमने ये बताया था कि 3 है, यानी इधर से हम 2 हटा देंगे और इधर से हम 2 हटा देंगे। ये मेरा क्या बच गया, 7 हो गया। 7 और 2 संख्या तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 3.5। यानी उस हिसाब से भी ये आपका औसत क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इसमें मेन यही था, मेन आपको मैं यही समझाना चाह रहा था कि अगर मीन कहे या माध्य कहे या औसत कहे, हम उसको एक ही चीज़ कर देंगे। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। एक इसी पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे में देख लेते हैं 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसका औसत निकालते हैं। ठीक है, या माध्य निकालते हैं या मीन, तीनों एक ही बात है। तो इसको अब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 और 4 9 हो जाएगा। 9 5 14, 14 और 6 14 6 20। ठीक है ना, 20 और ये हो जाएगा 5, यानी ये आ जाएगा क्या, 4। यानी आपका उस हिसाब से मीन क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा आपका 4। इसको हम लिख सकते हैं मीन बराबर ये 4 आ जाएगा। ये कैसे आ गया सो भी समझ गए। अब दूसरा तरीका से, ये एक सीक्वेंस में दिया हुआ यानी कंसेक्यूटिव नंबर है, एक लगातार संख्या है। तो देखिए इधर से 2 हटा दिए और इधर से 2 हटा दिए, यानी ये जो बीच वाला बच गया वही आपका हो गया क्या, मीन हो गया, माध्य हो गया। ठीक है, माध्य हो गया। अब ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, मीन बोले, माध्य बोले, एवरेज बोले, नो चेंजिंग। किसी भी डिजिट, कोई भी डिजिट दिया रहेगा, आप उसे सिंपल जोड़ देना है और उसको जितना संख्या है उतना से उसको भाग दे देना है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। जैसे में देखते हैं कि ये देख लेते हैं 4 5 6 7 8 हो जाएगा, फिर 2 5 7। अब इसको आप क्या करना है, माध्य निकालना है। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, अब इसको जोड़ दीजिए। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 6 15, 15 हो गया इधर से। ठीक है, और ये देखिए अब 5 20, 20 और ये 9 29, 29 इधर से हो गया और यहाँ से 1 दे देते हैं तो 30 और ये हो गया 14, यानी आ गया कितना, 4, यानी 44। यानी 44 बट्टा कितना कर देंगे इसको, 44 बट्टा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 कर देंगे, यानी 4 हो जाएगा। ये 2 2 हो जाएगा, यानी 2 यानी 11 अर्थात 5.5 इसका आंसर आ जाएगा। इतना का क्या हो जाएगा, मीन निकालेंगे तो 5.5 यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मीन निकालने के। अब चलते हैं क्या, माध्यिका। अब इसके बाद क्या आता है, मीडियन। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, मैंने बता दिया, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक, यहाँ तक आपका दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या चलते हैं, मीडियन। देखिए MEDIAN, मीडियन यानी माध्यिका। ठीक है, ये बहुत ही इजी है। ठीक, माध्यिका के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हम देखिए दे दिया 2 7 5 2 8 3 1, ये दिया हुआ है। एक बोलेगा कि इसका माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बोले तो मीडियन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम पहले या तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, या तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, या घटते क्रम में, या इसको क्या करेंगे, घटते क्रम में लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना, जब भी मीडियन लिखने की बात आएगी या मीडियन यानी माध्यिका, तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा, सबसे पहले छोटा, तो इसको हम काट देंगे, 1 लिख दिए। अब 1 के बाद 2 है, क्या है 2, तो कै बार है 2, 2 बार, तो देखिए ये 2 लिख दिए। और इसको भी हम काट देंगे। काट देने से ये होगा
कि मेरा ये एक जो है वो 2 बार काउंट ना हो जाएगा, इसलिए हमको सुविधा हो जाएगा। देखिए 2 के बाद 3 है तो एक यहाँ 3 दिख गया तो 3 लिख दिए। इसके बाद 3 के बाद क्या है, 4 है क्या, नहीं है। 5 है, हाँ 5 है, कितना बार, एक बार। इसके बाद 6 है, नहीं है। 7 है, एक बार। 8 है, एक बार। 7 को काट दिया, 8 को काट दिया। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जितना डिजिट था वो सारा डिजिट मेरा लिखा गया, यानी मेरा छुपा एक भी नहीं। अब हम क्या करेंगे इसको, अब 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 3 करके काट देंगे, यानी 3 को हम इधर से हटा देंगे तो 3 को हम इधर से हटा देंगे, ठीक है। जो बीच में जो मेरा बच गया वही मेरा मीडियन, यानी माध्यिका, यही मेरा माध्यिका हो जाएगा। ये समझ में आ गया होगा या नहीं, एकदम आ गया होगा। ये तो हो गया था आपका कि एक सीक्वेंस में दिया था तब हमने कर लिया। अगर मान लेते कि यहाँ पे आपका क्या होता, जैसे में ये कितना में था, 7 था इसलिए कर दिया। अगर ये 8 रहता, 10 रहता, 12 रहता तो अब क्या करते, तब तो ये तो हटा नहीं सकते थे। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, सबको जोड़ देते हैं, जितना था उतना करते हैं, तो उसमें तो समय आपको ज़्यादा लग जाएगा। फिर वो उसमें तो क्या इसके पहले औसत जो बताया था, फिर जो मीडियन में था, फिर अंतर क्या रह गया। इसलिए आपको यही एक सिंपल उपाय है, सरल उपाय है आपको करने का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे में ये तो हमने बता दिया आपका ना कि जब जैसे में सेम सेम हो जाएगा तब, अगर जैसे में क्या, जैसे में ये 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा, इस तरह का होगा, ऑड नंबर होगा तब का। अगर ऑड नहीं होता, अगर इवन हो जाता यानी सम संख्या हो जाता, तब उस टर्म में हम क्या करते हैं, देखिए 2 रहता, 7 रहता, 8 रहता, 5 रहता, 3 रहता, 0 रहता या 1 रहता, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 4 रहता, ठीक है। अब देखिए इसको क्या कहेगा कि इसका मीडियन क्या होगा, क्वेश्चन यही रहेगा, ये दिया रहता और यही कहता कि इसका मीडियन क्या होगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको भी हम क्या करेंगे, या तो बढ़ते में लिखेंगे या तो घटते क्रम में लिखेंगे। हम क्या करते हैं, इसको हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, पहले हम 0 लिखेंगे, पहले हम देखेंगे है क्या इसमें, 0 है, हमने 0 लिख दिया और इसे हमने काट दिया। ये समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये 0 लिख दिया, 0 के बाद हमें क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या दिखा है, 1 को हमने काट दिया। उसके बाद 2 है क्या, हाँ 2 है, तो 2 हमने लिख दिया। 2 के बाद 3 दिख रहा है, 3 है तो हमने 3 लिख दिया। 3 के बाद क्या 4 दिख रहा है, हाँ 4 दिख रहा है, 4 हमने लिख दिया। 4 के बाद क्या 5 है तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 को काट भी दो। उसके बाद 6 है क्या, 6 नहीं है, यानी 7 है तो 7 हमने लिख दिया, इसको काट दिया। इसके बाद 8 है तो हमने 8 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सर पहले 0 है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, इसको काउंट करना पड़ेगा। अगर आप काउंट नहीं करते तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको काउंट करना पड़ेगा। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 8 हो गया मेरा, यहाँ भी देखते 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी दोनों जगह मेरा सही है। ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा आपको। अगर नहीं अपनाइएगा तो एक डिजिट को 2 बार लिख दीजिएगा या एक डिजिट को 1 बार लिख दीजिएगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। अगर एक डिजिट 2 बार दिया हुआ है तो इस तरह करके लिखिएगा तो छूटेगा नहीं आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, देखिए इधर से कितना दिया, 8 दिया हुआ है, तो अगर हम 4 इधर से हटाएंगे और 4 इधर से हटाएंगे तब तो दिक्कत हो जाएगा, तो सबे हट जाएगा। फिर हुआ क्या, तब हम क्या करेंगे, इधर से हम 3 को हटा देंगे, ठीक है। ये 3 मेरा हट गया, तो इधर से भी हमको 3 को हटा देना पड़ेगा। ये 3 को हमने हटा दिया। अब जब हमने 3 इधर से हटा दिया, इधर से भी हटा दिया, तो ये 2 बच गया मेरा। अब ये 2 को हम क्या करेंगे, ये 2 को हम क्या करेंगे, ये दोनों को अब हम ऐड कर देंगे और 2 से हम डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या है इसीलिए, और टोटल संख्या का योग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 7, ये आपका हो जाएगा 7/2, अर्थात कितना हो जाएगा,
ये हो गया आपका 7/2 अर्थात 3.5, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछेगा मीडियन, यहाँ पे आपको पूछा जाएगा क्या मीडियन, मीडियन कितना हो जाएगा 3.5 आ जाएगा। हमने दोनों बता दिया, अगर ऑड होगा तो क्या करना है और इवन होगा तो क्या करना है, दोनों में आपका डॉट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं, इसके बाद क्या आता है, मोड आता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, मोड को बहुलक, ठीक है। ये दोनों हो गया। मीन भी हमने बता दिया, अच्छा मीडियन भी बता दिया, अब क्या बच रहा है, मोड, ठीक है। मोड भी सीख लेते हैं। अरे ये जो 3 चीज़ है ना, ये अक्सर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसीलिए बाकी बात फिर मैंने सारा मैं बताऊंगा, मैंने जो भी आपको दिखाया है, मैंने जो भी आपको लिखाया है, मैं वो सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं मोड। मोड मोड यानी बहुलक, ठीक है। देखिए बहुलक में होता क्या चीज़ है, जैसे बहु मतलब बहुत, देखिए मैं एक दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं 1 2 3 3 2 6 8 5 3 2 1, एक ये दे दिया आपको। अब पूछा कि बहुलक की संख्या कितनी है, मतलब इसमें बहुलक कितना आएगा, ठीक है। मैं ये तो एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ अभी ना, मैं सारा क्वेश्चन जो भी ये 5 साल या 3 साल में जितने भी जो भी एग्ज़ाम हुए हैं जिसमें सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। मैं सारा क्वेश्चन आपको पार्ट बाय पार्ट करके सारा क्वेश्चन मैं बताऊँगा। तो ये हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम चाहें तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एक संख्या कितनी बार रिपीट हुआ। बहुलक मतलब मोड, मोड मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं मान लीजिए कि 2 है तो 2 कितनी बार आया है, 3 है तो 3 कितनी बार आया, जो सबसे ज़्यादा बार आ जाएगा वही मेरा मोड हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, अब देखते हैं 1, ठीक है। 1 कितने बार आया है, एक बार यहाँ आया है, इसके बाद कहीं आया है, एक बार यहाँ आया, यानी 1 मेरा 2 बार आ गया है। उसके बाद देखिए 2 है, 2 है, ये देख लीजिए, ठीक है। देखिए 2 कितने बार दिया हुआ है, एक बार यहाँ दिया हुआ है और एक बार यहाँ दिया हुआ है और एक बार यहाँ, यानी 2 मेरा 3 बार आया है। उसके बाद देखते हैं 3 है तो 3 ले लेते हैं। 3 देखिए 3 कितने बार है, 1 2 3, यानी 3 भी मेरा 3 बार दे दिया है। अब इसके बाद फिर क्या है, देखिए 6 है, 5 है, 5 तो मेरा एक के बार दिया है, तो 5 एक के बार दिया है, तो इसमें तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये ख़त्म हो गया। अब हो गया 6 कितना बार दिया है, ये 1 बार ही दिया, और 8 भी आपका 1 बार ही दिया है, 1 बार ही दिया, तो 1 तो ये तो कॉमन हो गया, इसका तो मेरा काम ही नहीं है। अब देखिए ये भी 1 तो मेरा यहाँ 2 बार आया था, 8 6 और 5 ये एक ही बार आया था, तो इसका को काउंट नहीं करना। अब इसमें हमको बहुलक, बहुलक का मतलब क्या हो गया, बहुलक जो इस सीक्वेंस में जो सबसे अधिक बार हो, सबसे अधिक बार हो, मतलब जो सबसे अधिक बार संख्या जिसका हो। जैसे मैं इसमें किसका, तो जैसे देखिए 2 जो है, 2 मेरा 3 बार आया है और 3 मेरा 2 बार आया है, तो इसका अगर कहेगा कि मोड क्या होगा, इसका मोड यानी बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा बहुलक, तो इसका हो जाएगा 2 और 3, यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। कहेगा सर ये कैसे हो गया 2, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 बार आपका ये आ गया, क्या आ गया, 2 बार आपका 2 आ गया, और नहीं 2 बार आपका 3 आ गया, और 2 बार, यानी दोनों 2 बार भी 3 आया है और 3 बार भी 3 आया है, इसलिए आपका ये हो गया, क्या हो गया, मोड हो गया, यानी बहुलक हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और देखते हैं इसमें, जैसे में मान लेते हैं क्या, एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन क्या था, और उसके बाद में फिर ये रेलवे भी इस चीज़ को क्वेश्चन पूछा ये था, हमें याद है अच्छी तरह से। क्वेश्चन ये पूछा था कि
जैसे हम देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 ये दे दिया था मेरा, ठीक है। अब इसमें पूछ दिया था कि इस सीक्वेंस में बहुलक की संख्या कितना है, ठीक है। बहुलक की संख्या कितनी है, ठीक है। देखिए ये तो सिंपल था, बहुलक बोले तो क्या मोड, यहाँ पे मैं मोड लिख देता हूँ, अच्छा यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। मोड यानी बहुलक की संख्या कितना है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि एक है, ये भी मेरा एक बार आया है, 2 है, यानी सारे तो मेरा एक ही बार है ना। ऐसा कोई डिजिट है जो कि इसमें रिपीट किया है, तो कहेंगे नहीं सर रिपीट तो एक भी नहीं किया है। तो जब रिपीट एक भी नहीं किया तो इसका मतलब ऐसा थोड़े कि इसका आंसर कुछ नहीं होगा। इसका आंसर देखिए क्या दिया हुआ था, ए ऑप्शन में दिया हुआ था 1 और बी में ऑप्शन दिया था 1 2 3 4 और सी में दिया था और यानी और डी में दिया था 0। अब ये बताइए इसमें आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन सही ऑप्शन दिया था 0। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई डिजिट ही नहीं है जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो इस सीक्वेंस में सबसे अधिक बार आया है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था। जैसे मैं बहुत में ये भी होता है कि 2 चीज़ पूछ देगा कि जैसे देखिए उसमें ये पूछ दिया था और पूछता ही है, एनटीपीसी में भी पूछा था और ये CBT2 जो एनटीपीसी का CBT2 होगा या ग्रुप डी वगैरह इस सब का एग्ज़ाम होगा, सारे में ये क्वेश्चन आपको मिलना ही है। यानी 1 नंबर आप कंफर्म कर लें इस टॉपिक से। इसमें से कुछ ऐसा जो होता है ना कि फार्मूला बेस्ड पूछता है, फार्मूला पे तो मैं उसको ही बताऊंगा, और कुछ जो होता है कि ये बेसिक है, ये बेसिक चीज़ हो गया, ठीक है। इसमें बहुत आपको ये कुछ नहीं करना है। जैसे मैं ये बोल देगा, ये क्या बोलेगा कि मीडियन, देखिए क्या हो जाएगा, मीडियन एंड मोड, फाइंड दी वैल्यू, ठीक है। मतलब इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, माध्यिका और बहुलक। ये आपको इसमें आपको दोनों चीज ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक, अब ये सीक्वेंस दिया हुआ, सीक्वेंस क्या दिया हुआ है 2 6 4 5 3 2 1 0, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना है और आपको बहुलक निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 दे दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, माध्यिका, पहले माध्यिका निकालते, मीडियन यानी माध्यिका, माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने के लिए हमने क्या बताया था, पहले हमें या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो घटते क्रम में लिखना है, दोनों में से कोई एक लिखना है, ये नहीं कि दोनों लिखना है, सो एक लिखना है। तो पहले क्या हो जाएगा 0 को हमने काट दिया। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या है 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 कितने बार है 1 बार, इसे लिख के हमने काट दिया। उसके बाद क्या है 2 है, 2 कितने बार है, 2 मेरा 2 बार है, एक यहाँ दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 है, 3 कितने बार है 1 बार, तो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद क्या है 4 है तो 4 लिख दिया, ये काट दिया। उसके बाद 5 है, 5 लिख दिया, ये काट दिया। उसके बाद 6 है तो 6 लिख दिया, ये काट दिया। अब ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो हमने क्या बोला था कि जब अगर समान हो, कॉमन बोले तो क्या
जैसे मैं सम संख्या था तब सम संख्या अगर 8 आ रहा था तो 3 हम इधर से हटा देंगे और 3 इधर से हटा देंगे। अब जो बच जाएगा उसको हम जोड़ देंगे, 2 + 3 यानी हो जाएगा 2 + 3 = 5, 5/2 यानी इसका आ जाएगा क्या 2.5। ये क्या निकला 2.5 मेरा, ये मेरा निकला मीडियन, मीडियन बोले तो माध्य का, ये मेरा क्या निकला माध्य का, 2.5 मेरा निकला मीडियन। ठीक है, अब इसी में हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। ठीक है, मोड, मोड बोले तो बहुलक। ठीक है, अब जब हम इसका बहुलक निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा बार कौन सा है। तो यहाँ देखने से नहीं लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बार लग रहा है कि हमको 2 है। 2 कितना बार आ रहा है, देखिए 2 कितना बार आ रहा है मेरा, 2 जो है सो लगता है सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। 1 बार, 2 बार, 2 बार आ गया। उसके बाद कोई ऐसा डिजिट है जो रिपीट किया हुआ है नहीं, वो 0 भी 1 है, 1 बार है, ये भी 1 है, 3, यानी इसका आंसर हो जाएगा ये। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, पहले मीडियन दिया है तो मीडियन 2.5 और रहेगा ये 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझें कि नहीं समझें, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप छाप सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने अड़ोस पड़ोस जितने भी हैं आपके चाहने वाले, उनके पास ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। क्या ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड।